फेलियर यानी कि विफलता, लीडर्स कैसे उसके साथ डील करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आप उन प्रमुख लक्षणों या तो गुणों को कैसे विकसित कर सकते हैं जिसकी नेताओं को आवश्यकता होती है जब उनको विफलता के ऊपर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की जरूरत पड़ती है। मेरा एक अनुभव है कि एक प्रोजेक्ट शुरू करने में बहुत ही विफल हो रहा था और अमलकर्ता जो पार्टनर संस्था थी वो संकट में आ गई थी क्योंकि प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर रहा था। और मेरी जो टीम है वो एक डोनर के रूप में अ, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो धनराशि जो फंड पार्टनर को हमने दिया था वो वापस मांग सकते थे और मांगने का उनको अधिकार था, क्योंकि पार्टनर संस्था को एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि हमने एडवांस में दे दी थी। पार्टनर संस्था वापस देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उन्हें अपने जो प्रयास उन्होंने ऑलरेडी किए थे और उसमें कुछ खर्च हुआ था, तो वो खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ धनराशि बनाए रखने की आवश्यकता उनको थी। अ, किसी के साथ ऐसी बातचीत करना, ऐसा नेगोशिएशन करना आसान नहीं होता है। और औपचारिक रिश्तों में जहां पर शक्ति यानी कि पावर का अंतर स्पष्ट होता है कि डोनर है कोई रिसिपिएंट है, तो वहां पर प्रमुख तौर पे संसाधनों को वापस मांगने का हक, अधिकार जो है वो डोनर जता सकता है और उसके लिए वो डोमिनेंट भी हो सकता है, यानी कि प्रमुख रूप खुद दिखा सकता है। तो एक कुशल प्रबंधक जो होता है, जो एफिशिएंट मैनेजर होता है, वो अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं है, सही भी है। हालांकि एक प्रबंधक से, एक मैनेजर से नेता की भूमिका में विकसित होने में विनम्रता को चूज करना, उसका चयन करना अधिक प्रभावी साबित होता है। मैं ऐसे ही विकसित हुआ हूँ राइट चॉइसेस करके। और विनम्रता जो है वो निश्चित रूप से नेतृत्व और प्रबंधन के बीच का एक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाती है। उपरोक्त उदाहरण में हमने विफलता को पार्टनर संस्था के साथ शेयर किया। हमने भी कहा कि इसमें हम भागीदार हैं, अगर सफलता में भागीदार होते हैं तो विफलता में भी हम भागीदार हैं। और विनम्रता के साथ बातचीत की और हम उनसे इस बात पर सहमत हुए कि कुछ खर्च वास्तविक और स्वीकार्य है। इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष कम हुआ और रिश्ते मजबूत हुए। विनम्र होना कभी कभी कमजोरी के रूप में भी लिया जा सकता है और कोई उसका फायदा भी उठा सकता है। अ, मैं भी ऐसा नतीजा खुद भुगत चुका हूँ। लेकिन ऐसा डर नेताओं को विनम्रता चुनने से नहीं रोकता है। विनम्रता एक मौलिक नेतृत्व गुण है। यह विफलताओं पर, जब हमें विफलताएं मिलती है तो उसके ऊपर इफेक्टिव रूप से, प्रभावी ढंग से रिस्पोंड करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए हमें मदद करता है। यह अंत में हमें जीतने में मदद करता है। यदि आप एक मजबूत प्रबंधक है यानी कि स्ट्रॉन्ग मैनेजर है और एक प्रभावी नेता के रूप में विकसित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या तो चाहते हैं, तो शायद विनम्रता अपनाने का यह सही समय है। इससे विनम्र बनने में मदद मिलेगी। विनम्रता के बारे में जानना एक बात है, लेकिन वास्तविक प्रभाव तब होगा जब हम वास्तव में इसका प्रयोग करेंगे। और इस दिशा में एक निश्चित कदम ये हो सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों को उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद करें जिन्हें हम कभी कभी हल्के में ले लेते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इस तरीके के और अधिक टूल्स, तरीके और युक्तियों जो है उसके लिए आप कृपया मेरी पुस्तक बी द लीडर फॉलो योर इनर वॉइस पढ़ें। यह अमेजोन पर यूएसए और भारत सहित 12 देशों में उपलब्ध है।
अगर आपको यह पोस्ट पसंद आई हो तो कृपया लाइक पर भी क्लिक करें, क्योंकि आपका लाइक आपके नेटवर्क सदस्यों तक इस कहानी को पहुंचाएगा। कृपया अधिक लोगों तक प्रेरणा फैलाने में मेरे साथ जुड़े। यह पोस्ट जो है वो इस विषय पर लिंक्डइन लेख पर आधारित है, और अन्य विशेषज्ञों के विचार भी अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए। वो लिंक ऊपर दिया गया है टेक्स्ट में। और कृपया अपने विचार भी शेयर करें, क्योंकि आपके विचार अनोखे हो सकते हैं। धन्यवाद।